मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने जीएनएम कर रखा होता है एंड दे आर रियली कंफ्यूज कि हम कौन से कोर्स में जाएं, कौन सा प्रोग्राम ऑप्ट करें। सो बेसिकली अगर कोई भी जीएनएम वाला हो तो उसको होता है कि मैम कोई प्रैक्टिकल नर्सिंग का कोई कोर्स दे दो, लेकिन प्रैक्टिकल नर्सिंग में एक सबसे बड़ा ब्लॉकर ये है कि स्टूडेंट शुड हैव द मैथमेटिक्स इन क्लास 12th। तो अगर आपका है कि आपको प्रैक्टिकल नर्सिंग में जाना है एंड यू हैव डन द जीएनएम, तो आपका जो 12th होता है ना वो उसमें 12th विद सुपर मेडिकल आपके पास होना चाहिए बेसिकली। सो दिस इज फॉर द मेडिकल स्टूडेंट एज वेल। मेडिकल स्टूडेंट में भी अगर कोई नर्सिंग के रिलेटेड कोर्सेज में जाना चाहता है तो प्रैक्टिकल नर्सिंग इज द कोर्स, बट अगेन मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड। एक या दो कॉलेजेस ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ नाम, कि एल्गोनक्विन कॉलेज है जहाँ पे अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं भी है तो विदाउट मैथ भी आप प्रैक्टिकल नर्सिंग के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जीएनएम वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से कोर्सेज लें। पहला तो वही है कि प्रैक्टिकल नर्सिंग, बट द कंडीशन इज मैथमेटिक्स इन ईयर 12th। उसके बाद है आपका ऑटिज्म एंड बिहेवियरल साइंस। सो ये वाला जो कोर्स है दिस इज रियली गुड कोर्स फॉर द स्टूडेंट हु आर लुकिंग फॉर द नर्सिंग रिलेटेड फील्ड। उसके बाद तीसरा आपके पास आता है सोशल सर्विस वर्कर जेनेटोलॉजी, अगेन अ वेरी गुड प्रोग्राम फॉर द जीएनएम नर्सेज। फिर आपका एक और कोर्स आता है मेंटल एंड हेल्थ एडिक्शन। तो अगर आप इन कोर्सेज के नाम सुनोगे आपको डॉट्स आपके कनेक्ट हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि यस दिस कोर्स इज रेलेवेंट एंड ये कोर्स रिलेट करता है नर्सिंग को। सो बेसिकली यही है। एक आता है आपके पास फैमिली प्रैक्टिस नर्सिंग। सो ये वाला प्रोग्राम भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। फिर उसके बाद जो मेनली कॉमनली लोग लेते हैं हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ मैनेजमेंट। सो ये वाले कोर्सेज भी नर्सिंग के लिए आप ये वाले सजेस्ट कर सकते हैं। तो बट आपने स्पेशलाइज्ड कोर्स ही लेना है। अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो इस तरह के ही कोर्सेज में जाइए। उसके बाद एक और स्टूडेंट आता है हमारे पास जो जीएनएम कर रखी है हमने, उसके बाद हमने बीएससी नर्सिंग भी कर रखी है। अब हम कौन से कोर्स में जाएं? तो अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है, जीएनएम अपने पास्ट में कर रखी है, तो आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप जो प्रोग्राम ले सकते हैं दैट इज एनहांस्ड नर्सिंग। तो ये भी आपका एक प्रोग्राम रह जाएगा। दूसरा है आपका सोशल सर्विस वर्कर जेनेटोलॉजी। एक आता है क्रिटिकल केयर नर्सिंग, अगेन अ वेरी गुड प्रोग्राम फॉर द नर्सेज। एंड उसके बाद एक कॉमन प्रोग्राम होता है हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हेल्थ केयर मैनेजमेंट। अब ये हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ केयर मैनेजमेंट अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो आप जा सकते हो। अगर किसी ने बीडीएस कर रखा है, कुछ भी डॉक्टरेट या नर्सिंग के रिलेटेड कुछ भी कर रखा है, तो एवरी स्टूडेंट कैन गो। बट कहीं ना कहीं हेल्थ केयर मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कॉमन प्रोग्राम हो जाता है कंपैरेटिवली। सो इट्स बेटर टू टेक द रिलेटेड कोर्स एंड देयर आर सो मेनी कोर्सेज, एन नंबर ऑफ द कोर्सेज। सो अगर आप नर्सिंग आपने कर रखी है एंड यू आर रियली कंफ्यूज कि कौन सा कोर्स लें, कौन सा कॉलेज लें, देन लाइक यू कैन कम एंड विजिट अस। वी हैव काउंसलर्स जिनके पास पूरी एक्सपर्ट लिस्ट है एंड यू कैन कॉल अस ऑन 9041390412। अगर अब जीएनएम बच्चे ने कर रखा है तो वो आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो तो वही है 6 ईच, बट स्पेशली फॉर द मेडिकल कोर्सेज अगर स्टूडेंट जा रहा है जैसे प्रैक्टिकल नर्सिंग, इस तरह के जो कोर्सेज में जो आइल्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो 6.5 नॉट लेस देन 6 रहती है, यानी कि ज़्यादा ही रहती है जितने भी हेल्थ के रिलेटेड कोर्सेज हैं। सो अगर स्टूडेंट ने जीएनएम कर रखा है तो स्टूडेंट शुड हैव एटलीस्ट 6.5 नॉट लेस देन 6। बट अगर किसी वजह से स्टूडेंट के 6 ईच भी रह जाते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी, प्रोग्राम्स की ऑप्शंस मिल जाएगी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट की बात, वहाँ पर यहाँ पार्ट टाइम जॉब इसी फील्ड में मिलेगी? जी हाँ, इसी फील्ड में स्टूडेंट जो है वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। जैसे क्लिनिक्स हो गए वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो गए वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। बिकॉज एंड कुछ में होता है कि जो एनजीओज है आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। तो जॉब्स तो बहुत अच्छी हैं अगर आप ये कोर्सेज लेके जाओ, क्योंकि हर स्टूडेंट इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं होता, इसमें एक स्पेशल एजुकेशन चाहिए होती है। तो सक्सेस रेट कैसा रहता है ऐसे कोर्स? सर देखिए, अगर हमने कहीं ना कहीं अगर हमने कोई बहुत जेनेरिक सा प्रोग्राम लिया है कि मतलब अगर जीएनएम नर्सिंग कर रखी है और हर बच्चा हेल्थ केयर हाँ वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने कोई एक जेनेरिक कोर्स ले रखा है, तो देन कहीं ना कहीं वीज़ा चांसेस कम होते हैं। बट अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड कोर्स में जा रहे हो यानी रिलेटेड टू नर्सिंग, जैसे आपका हो गया ऑटिज्म एंड बिहेवियरल, मेंटल हेल्थ एडिक्शन, क्रिटिकल केयर, एनहांस्ड नर्सिंग, इन वाले कोर्सेज में जा रहे हो तो देन वीज़ा चांसेस आर देयर।
इसमें आपको क्योंकि आपके ऑब्वियसली जो कोटाज होता है देयर आर द लिमिटेड कोटाज, और हर स्टूडेंट, हर कंसल्टेंट को और हर स्टूडेंट को नहीं पता होता कि कनाडा में इस तरह के कोर्सेज भी अवेलेबल है। सो इट्स बेटर जब भी अप्लाई करें पूरी रिसर्च के साथ अप्लाई करें।